हेलो दोस्तों, अभी जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें 40 प्रश्न जीएस के पूछे गए थे। वो 40 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या-क्या पूछा गया था, जो आगामी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है। तैयारी, रिकवरी, निवारण या सतर्कता। नहीं है पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा सतर्कता। ठीक है, बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। उदाहरण किसका है? आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम। देखते हैं तीसरा, जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा सबसे आगे है? जैविक खेती पूछ रहा है, भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा आगे है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में नए राज्यों के निर्माण हेतु संसद में कौन सी बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? आपका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। ओके, पांचवा क्वेश्चन, संत सिद्धचंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर ने। देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2024। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक नियंत्रण का। 33। अच्छा, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे पेज लग गए हैं, तो आप देख ही लीजिए। 33वां क्वेश्चन है, मद्रास का गवर्नर रहते हुए निम्न में से किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? आंसर हो जाएगा इसका विलियम बेंटिंग। देखते हैं, जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? जर्मनी में। यह आपको याद रखना है, जर्मनी में। इसका जापान आंसर नहीं है, जर्मनी आंसर है। देखते हैं 35वां क्वेश्चन, महागोनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति वन प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है? महोगनी वृक्ष। इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है? कौन सा? किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा जल चक्र के द्वारा। देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा छाया पड़ गई है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हल्का सा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन। ये आपको पता ही होगा, आराम से मार दिए होंगे। फिर देखते हैं, रीजनिंग का सवाल है, डेट का, दिनांक का। 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा रविवार पड़ेगा। इनमें से कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं? उद्योग की गतिविधियां पूछ रहा है, इनमें से ये तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत से लोग परिवहन कंपनियां आंसर दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं 40वां क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 15वां अक्षर कौन सा होगा? बी। 14वां ए। ये हो जाएगा 15th बी और 14th ए। देखते हैं नेक्स्ट, ये 25वां, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश की कितनी स्त्रियां हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? बेसिकली ये सेक्स रेशियो पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 912। निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है? अलकनंदा पूछ रहा है और भागीरथी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 27th, वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है? स्मोक किससे बनता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के साथ। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो उससे कितना समय लगेगा? इसका आंसर हो जाएगा 28 का 30 मिनट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट, जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण कौन से? जैव विविधता के नुकसान के प्राथमिक कारण कौन से? इसका आंसर हो जाएगा आवास का विखंडन और विखंडन। यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल है 30वां, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुए? जल संचयन और प्रबंधन,
धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, देखते हैं। हर्षवर्धन के समय नगर महोदय श्री किसको कहा जाता है? कन्नौज को, इत्र नगरी कन्नौज। देखते हैं 32वां। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है कितने मीटर में? ये आपका आंसर हो जाएगा 28 मीटर। 28 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट। 8वां। संविधान के अनुच्छेद 371 किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? ये आपको पता ही होगा, नैम, ए बी सी, नागालैंड। ओके। निम्नलिखित वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 576, 576। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया है? कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया है? शाह सुजा ने। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दिया सलाई। बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं मोटे अनाज का समूह पूछ रहा है ये। 12वां का आंसर हो जाएगा ज्वार बाजरा रागी। बिहारी बुलबुल की उपाधि किसको है? चिंतामणि। बिहारी बुलबुल कौन है? चिंतामणि। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है तथा बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है। वस्तु का अंतिम मूल्य शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10% की कमी होगी। निम्न में से किस गैस के रिसाव से सन 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपको पता ही होगा, 1984। देखते हैं नेक्स्ट। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक पूंजी बाजार में क्या हो सकता है? प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। प्राथमिक पूंजी बाजार जनता को पूंजी जारी करते हैं। ठीक है, देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है, क्या नाम है? भारत जेन। कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है लेकिन मोक्ष का नहीं? 18वां क्वेश्चन है ये, मोक्ष का नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। मोक्ष का उल्लेख नहीं करता है लेकिन अमरता का उल्लेख करता है। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने। आनुवंशिक रोग कौन सा है? वर्णांधता। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है? 9 वर्ष से लगातार बन रहा है फिनलैंड। ओके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में यह घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है? इसका आंसर हो जाएगा एसआर बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, एसआर बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1851। नियरेस्ट है, 1854 में उत्पादन शुरू हो गया था इसका। ये आपको याद रखना है, नियरेस्ट 1851। जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। ये रहे आपके 40 प्रश्न पूरे करा दिए गए हैं और आंसर बिल्कुल लगभग सटीक ही हैं। अब 1-2 आंसर आयोग गलत दे दें तो उसकी कोई बात नहीं, बाकी देख लीजिएगा और स्कोर अपना शेयर कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कितना किसका क्या स्कोर बन रहा है 40 क्वेश्चन में, कितने सही कर पा रहे हैं बच्चे। ओके, देखते हैं। और आप अपना अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा, हिस्ट्री में किसका सही कितना है और पॉलिटी में किसका सही है कितना, ये भी बता दीजिएगा कमेंट में। फिर देखते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है इसकी। ओके दोस्तों, जय हिंद, सत्यमेव जयते।